आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत का हम एक पेपर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पे भर रखा है पहले ही, क्योंकि समय आपका कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को मैं अच्छे से आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो उच्चतम विकल्प चित्वा लिखत, ये आपका पहला प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प करने हैं आपको। तो रामेण इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, तृतीया विभक्ति आएगा इसका। दूसरा है राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो इसका आएगा राजन। अगला है रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो इसका आएगा रमा नाम। चौथा है रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, तो द्विवचनम है इसमें। पांचवा है इदानी वायुमंडलम डेडेस प्रदूषितम अस्ति, तो इसका आएगा भ्रसम। छठा है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आएगा अस्तु। तो ये आपके 6 सही विकल्प है। तो आप इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद अगले प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट करें इनको। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान भरने हैं आपको इसमें। पहला है विरुद्धम भोजनम इतनयो पदायो विशेष पदम रेडेस अस्ति, तो भोजनम आएगा इसका आंसर। दूसरा है मधुरानी गीतानी इतनयो पदायो रेडेस विशेषणम अस्ति, तो इसका आएगा गीतानी। तीसरा है वनम इतस्य प्रायपदम रेडेस अस्ति, तो कानम। चौथा है कुटिलम इतस्य प्रायपदम रेडेस अस्ति, तो वक्रम आएगा इसका। पांचवा है निर्लम इतस्मिन विलोम पदम रेडेस अस्ति, तो समलम आएगा। छठा है सार्थकम इतस्य विलोम पदम रेडेस अस्ति, तो निरर्थकम आएगा इसका आंसर। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है, एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है सूर्य प्लस उदय, गुण संधि है। दूसरा है त्रिभुवनम, तो इसका आएगा दिग्गु समास। अगला है सदैव, तो इसका आएगा आपका वृद्धि संधि। चौथा है हिमालय, तो हिमालय की आएगी दीर्घ संधि। पांचवा है त्रिमुखी, तो इसका आएगा दिग्गु समास। छठा है अनुरूपम, तो इसका आएगा अव्ययीभाव समास। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, जिसमें एक वाक्य में उत्तर। कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन आएगा इसका। दूसरा है गतवान अत्र का प्रत्यय, तो कतवतु। तीसरा है नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो हरित तरु ललिता नाम। और केशमाला रमणीया, तो बुद्धि आएगा इसका। पांचवा है सर्वदा कार्येषु का बलवती, तो आलस्य आएगा इसका, आलस्यम। और मनुष्याना महान रिपु का, तो इसका आपको करना है। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं आपको। भर दिए हैं मैंने सभी को, कंप्लीट अच्छे से करें स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। केसा माला रमणीया, अतिथि केन प्रबुद्ध। और सातवां है कृषकः की करोति स्मः, वसंतस्य गुणम का जानति। आठवां इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि आपकृत किम कृतवान। और ये नवा केन संबंधु नास्ति। और का पीपासित म्रियते। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अन्ते सर्वा मिलित्वा कस्य राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्ति। और सरसा शोभा केन भवति। और ये आपका 11वां प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्नों का निर्माण करना है आपको। 12वां है, इसमें आपको वाक्यानि का कम प्रतिकथयति। और जो 13वां प्रश्न है, इसमें सुभाषितनी के श्लोक करने हैं आपको। तो 2 श्लोक आपने कंप्लीट किए होंगे, उनको लिखना है 2 नंबर में। अगला है आपका 14वां प्रश्न, यहाँ से औद्योलिखितानाम अशुद्ध वाक्य शुद्ध करनी है। तो आपको यहाँ पे 2 करने हैं, 4 दिए हैं। मम दुग्ध रोचते,
पत्रा पतंती गणेश नमः और सैनिक अश्विन पतति। और ये आपका 15वां प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान, ये यहाँ से आपके रिक्त स्थान है। 16वें प्रश्न में आपको घटनाक्रम अनुसार लिखना है इनको। और ये 17वां प्रश्न है जिसमें वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है। कोई 2-3 दिए हैं आपको, तो जो आपको अच्छे से कंप्लीट हो उसे आप करें। और पूरे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं तो अच्छे अंक चाहिए तो कंप्लीट कर लें।